इजरायल में दर्जनों घायल हुए। आपको बता दें, ईरान ने इजरायल के न्यूक्लियर साइट्स के पास मिसाइल अटैक किए हैं। इजरायल का एयर डिफेंस कुछ मिसाइलों को रोक नहीं पाया है। हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, कई बिल्डिंग्स तबाह हुए हैं। इजरायल ने इसे मास कैजुअलिटी इवेंट घोषित किया है। तो आपको बता दें कि इजरायल के न्यूक्लियर साइट्स के पास मिसाइल अटैक हुआ है और इस अटैक के बाद इजरायल का एयर डिफेंस कुछ मिसाइलों को रोक नहीं पाया है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। जबकि आपको बताएं कि हमले में 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि कई इमारतें तबाह हुई हैं। कुल मिलाकर इस हमले में देखिए किस तरह से जो नुकसान है वो होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं ईरान ने ठुकराया है सीज फायर और परमानेंट एंड की डिमांड की है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि नहीं मानेंगे अस्थायी सीज फायर, बल्कि परमानेंट रोक और डैमेज के मुआवजा और गारंटी भी चाहिए। ये बड़ी खबर है अपने आप में, जहां ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई अस्थायी सीज फायर नहीं चलेगा, परमानेंट रोक और डैमेज के मुआवजे और गारंटी भी चाहिए। कुल मिलाकर जो ईरान है उसकी तरफ से ये क्लियर कह दिया गया है कि सीज फायर तो नहीं करेंगे। जो सीज फायर मतलब कि कुछ दिनों के लिए रोका जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि इनको परमानेंट रोक चाहिए इन हमलों से। और इसके अलावा जो डैमेज हुआ है उसका मुआवजा भी चाहिए और गारंटी भी चाहिए कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। कुल मिलाकर अपने टर्म एंड कंडीशन पर आता हुआ ईरान, जिसकी तरफ से ये बातें कही गई हैं। और अब देखना यह है कि किस तरीके से इस बातों को अमेरिका और इजरायल की तरफ से लिया जाएगा, क्या माना जाएगा। तो ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि भाई परमानेंट रोक और डैमेज के लिए मुआवजा भी चाहिए और गारंटी भी चाहिए। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते नजर इस वक्त के टेक्स्ट हेडलाइंस पर।